क्रिकेट फैन के तौर पे विराट कोहली और रोहित शर्मा को 2027 वर्ल्ड कप खेलते देखते हैं? अभी डिबेट जो था 5 महीने पहले डिफरेंट था, जब हम ऑस्ट्रेलिया जा रहे थे और दोनों 5 महीने के ले ऑफ के बाद आ रहे थे। उनके 2-0 हुए, उनका भी पहला मैच खराब हुआ। वो विराट ने वो ग्लव दिखाया तो लोगों ने कहा पता नहीं अगला मैच लास्ट मैच ही ना हो जाए। उसके बाद से वो लोएस्ट स्कोर उनकी कल थी 23। उन्होंने तो दोबारा वो बैंक खोल लिया है रनों का। रोहित भले ही मैं मानता हूं कि ये 2 मैच वेस्ट कर गए हैं, बट ही इज ऑल्सो मतलब अपने वो बेस्ट वाला वो झलक दिखती है। क्या आप दोनों को लगता है कि 2027 वर्ल्ड कप की कॉल लेने का यही वक्त है या अभी भी आप और वक्त देंगे? कॉल लेने का मतलब होता है कि हाँ यार इनके साथ जा सकते, एक होता है कॉल ले ली बस, नहीं यार अब 1.5 साल रह गया है, मुझे कोई और चाहिए। मुझे लगता है कि मुझे ऐसे लगता है वेरी स्ट्रांगली कि इन दोनों को खेलना चाहिए, बिकॉज यू कांट बाय एक्सपीरियंस इन अ शॉप। और अक्टूबर नवंबर साउथ अफ्रीका अर्ली सीजन, फ्रेश पिचेस भी होती हैं। हाँ, और मुझे लगता है कि इन दोनों को खेलना चाहिए क्योंकि दे नो द बिग स्टेजेस। उनको पता है कि बड़े स्टेज में कैसे खेलना है। They've owned the big stages. They're highly motivated क्योंकि एक ही फॉर्मेट खेल रहे हैं तो, and they're playing well. And जो concerns थे उनके गेम के बारे में, उनके या रन या फिटनेस या जो भी narratives थे, जो concerns थे इन दोनों के बारे में, they've put them to rest मेरे हिसाब से। So I think when you have players of this caliber जो अच्छा खेल रहे हैं और they have negated all your doubts, I would go and persist with them. See, you keep playing them, there is no doubt. पर मैंने तो इन दोनों के करियर से सिर्फ एक बात सीखी है कि अगर 2023 के WTC के फाइनल के बाद अगर सवाल दोनों से पूछा जाता कि 2025 में रिटायरमेंट ले लोगे टेस्ट से, तो दोनों कहते पागल हो क्या यार, अभी तो फाइनल खेल रहे हैं और तुम ऐसी बातें कर रहे हो, मतलब वाहियात बात हुई ना। मैं तो कहता हूँ 24 में अगर अक्टूबर में भी पूछते तो भी शायद नहीं होता। तो जो बात वो ही नहीं बता पा रहे कि वो फायर कितनी देर तक इट विल कीप बर्निंग ब्राइट, एंड दे जस्ट वॉकड अवे जस्ट लाइक दैट। बोथ ऑफ देम सेड थैंक यू वेरी मच, वी आर डन विद टेस्ट क्रिकेट। तो एफर्ट दोनों ने डाला है ना, तो फिर तो देन लेट देम प्ले एंड सी, आई मीन लेट देम अगर खेलते जा रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं, दिस इज योर विश लिस्ट कि विराट कोहली, रोहित शर्मा इन द पीक ऑफ देयर पावर्स दे गो टू साउथ अफ्रीका एंड विन यू द ट्रॉफी। क्योंकि पर्पस यही है। सी, विराट कोहली और रोहित शर्मा खेलें या ना खेलें, इंडिया का पर्पस है ट्रॉफी उठाना, जो आप 2023 में नहीं कर पाए वो 2027 में आपको करनी चाहिए। तो उसके लिए इससे बेहतर क्या हो सकता है, दोनों अच्छी फॉर्म के साथ जाएं और ट्रॉफी जिता कर लाएं। पर इवेंचुअली दे हैव टू डिसाइड वेदर द फायर विल कीप बर्निंग दैट ब्राइट। क्योंकि आई वाज स्लाइटली टेकन अबैक कि दे विल वॉक अवे, दे वॉकड अवे। आई मीन टेस्ट क्रिकेट छोड़ के ही चले गए एकदम से। एक फॉर्मेट तो ऑलरेडी छोड़ चुके थे वर्ल्ड कप जीतने के बाद, विच वाज स्टिल अंडरस्टैंडेबल। टेस्ट क्रिकेट ने मुझे थोड़ा सा हैरान किया जब इन्होंने। क्या हम लोग फेयर थे रोहित शर्मा के साथ? मैं टेस्ट क्रिकेट की बात नहीं कर रहा हूँ, शायद आई नो उस टाइम पे टेस्ट क्रिकेट उनकी गेम शायद 4-5 महीने डिसइंटीग्रेट भी हुई, जो भी हुआ मुझे नहीं पता विराट के साथ क्या हुआ क्या नहीं हुआ। मैं सिर्फ वनडे क्रिकेट पे बात करता हूँ। चैंपियंस ट्रॉफी जिताने वाले प्लेयर थे, वो कप्तान भी थे, अचानक से उनसे कप्तानी ले ली गई, फिर आपको मीडिया से ही पता चलता है कि मेरे से कप्तानी ले ली गई। क्या हम लोग फेयर थे रोहित शर्मा के साथ? सी, कप्तानी के दृष्टिकोण से अगेन आई एम नॉट प्रिवी टू द कॉन्वर्सेशन कि उनको मीडिया से पता चला है अजीत अगरकर ने फोन किया, आई डोंट नो, वी डोंट नो, एक ही बात है। सो वी डोंट नो अगर, क्योंकि कॉन्वर्सेशन बताया जाना या पूछना तो दो अलग चीजें। कॉन्वर्सेशन होनी चाहिए मेरे विचार में। अगर रोहित शर्मा को अगर ये मीडिया से अखबार में पता चले या कोई मीडिया का दोस्त बताया तो दैट इज अनएक्सेप्टेबल। आकाश, मैं आपको क्यों मैं ये कह रहा हूं, बैकग्राउंड ये थी कि जब इंडिया की टीम इंग्लैंड में थी तभी से ये मीडिया में तो आना शुरू हो गया था ना कि इन दोनों को ऑस्ट्रेलिया में थैंक यू कर दिया जाएगा, इनको बाय बाय कर दिया जाएगा, टाटा कर दिया जाएगा। आप वो अखबार में पढ़ते हैं, उस दिन की नहीं मैं बात कर रहा हूं कि गिल रिप्लेसेस रोहित शर्मा, वो नहीं, मैं उस वक्त की बात करता हूं जब आप देखते हो कि यार ये मेरे बारे में कह रहे हैं कि इसको टाटा कर दिया जाएगा, इसको बाय बाय कर दिया जाएगा। सो मैं उस पॉइंट ऑफ व्यू से बात करता हूँ। सी, अब इसके लिए तो कौन रिस्पॉन्सिबल है इज़ अ वेरी वेरी मतलब बहुत ओपन डिबेट के लिए कि कौन रिस्पॉन्सिबल है इसके लिए। ये पिछले हमने और ये काफ़ी हो रहा था एक समय पर कि ड्रेसिंग रूम की बातें ड्रेसिंग रूम से पहले बाहर आ जा रही थी, सिलेक्शन कमेटी की बातें पहले बाहर आ जा रही थी। अब कौन कर रहा था? इट इज़ फॉर एवरीवन टू डिसाइफर एंड डिबेट। It didn't even सिलेक्शन कमेटी की आप मतलब यू आर प्रिवी कि ऐसे करके बाहर आ रही थी कि ये होने वाला है, पहले आ जाती थी और सच होती थी। तो वी डोंट नो। पर सी अगेन, कप्तान किसी दूसरी दिशा में जाना
आई डोंट थिंक दैट वाज अनफेयर ऑन रोहित. अगर आपको 2 साल बचे हैं और आपको लगता है कि आई डोंट नो इज जस्ट वॉकड अवे फ्रॉम टेस्ट क्रिकेट, पता नहीं कि 2 साल के बाद भी वो होगा या नहीं होगा. एंड आई कांट डू दैट इन 27 की जनवरी में. ये काम नहीं कर सकता मैं. मुझे ये काम अभी करना है. ओके, आई टेक दैट कॉल. I take that hard call. It is not a good call. It is going to create bad blood, but it's okay. It's my job to do. So, again, playing for India, captaining India, it's a privilege. It's not a right. स्पोर्ट्स तक पर आपको न सिर्फ खबरें मिलेंगी बल्कि आपका ओपिनियन भी मैटर करता है. ये आप ही का मंच है. आइए बताइए भारतीय क्रिकेट टीम से आप क्या उम्मीद करते हैं. रहिए स्पोर्ट्स तक के साथ. सब्सक्राइब कीजिए स्पोर्ट्स तक को YouTube और Facebook पर.